हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम क्लास 10th बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव टाइप, मैं वो सारे क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप यकीन मानना, बस आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपने पहले पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ो हमारे साथ मिलकर। मैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, और ताकि आप समझाए हुए कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाओ, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? या अथवा करके उसी का मतलब, या तो आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या अथवा करके आएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण का संतुलित रूप लिखिए। अथवा करके एक क्वेश्चन, अथवा का मतलब है सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसे लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अथवा करके और है, रासायनिक समीकरण सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, चारों क्वेश्चंस अथवा करके, वो सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को हमने एक ही जगह पे रखा है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, आप वो देखो। लिखना, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद उत्पाद को ही प्रतिफल बोलते हैं, उत्पाद दोनों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे बोलते हैं, जिसमें अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ये क्या हो गया मेरा, अभिकारक। और इस साइड जो रिजल्ट में बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसे हमने क्या बोल दिया, उसे बोल दिया अभिकारक। और जो बन रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने क्या किया है, एग्जाम्पल लिख रखा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। क्या लिखा है हमने, 2H2 प्लस O2 क्या बन गया हमारा, 2H2, मतलब क्या बन गया हमारा, जल बन गया। ठीक है, आपको मैं कहूंगा बस यही एग्जाम्पल याद रखना। आप अगर अच्छे पढ़ने में अच्छे हो तो आप ये भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो। ठीक है, मैं छोटा एग्जाम्पल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, इसीलिए आप अगर एक क्वेश्चन के आपने आंसर लिख रखा, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, इससे क्या होंगे, आपके नम मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या देखा, इसमें एक बार चेक करो। देखो लेफ्ट, ये क्या हुआ, तीर का इस साइड जो है, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और तीर के इस साइड जो हो गया, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, इधर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और दाएं हाथ में जो है वो क्या है, प्रतिफल। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, H2 है तो दो है। यहाँ पे कितने, दो है तो दो दूना चार, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। यहाँ देखो, दो दूना चार, यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए चार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो लगे हैं तो दो ऑक्सीजन हो गए। देखो ओ के नीचे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है। और देखो यहाँ पे कितना है, दो। तो जब एक दो से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बताओ, इधर भी दो ऑक्सीजन हो गए, इधर भी दो दो ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिख रखा है वो क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आपने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया हमने जो यहाँ पे लिखा है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी तत्व हैं और राइट हैंड साइड में जो तत्व है उसके परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ भी हाइड्रोजन चार है, यहाँ भी हाइड्रोजन चार है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है और यहाँ भी ऑक्सीजन दो है। ठीक है, देखो अब आगे हमने लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहां तक बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन। अगला क्वेश्चन हमारा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के स्वरूपन लिखिए। ठीक है, 100 उदाहरण लिखे, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना है 100 उदाहरण लिखे। ठीक है, इसका मतलब है, कह रहा है वो कि एक विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखे आप, और उसके साथ साथ क्या करें आप, एक एग्जाम्पल डाल दे। ठीक है, तो हम लिखे हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ताकतवर इंसान है तो अपने से
कम ताकत वाले इंसान को क्या करेगा, वो हटा तो देगा ही, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है, जिंक है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा, जिंक है। और यहाँ पे क्या है, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। देखो जिंक जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो जैसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, जिंक तो अधिक क्रियाशील है, वो क्या करेगा, कॉपर को मार के भगा देगा, कॉपर कहाँ चला जाएगा, साइड चला गया कॉपर। और जो है जिंक जो है SO4 के साथ मिलके रह गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। आप, मैं कहूंगा आप एक ही एग्जाम्पल याद रखना, क्या करना, यही वाला एग्जाम्पल याद रखना बस, ठीक है। अगर आप पढ़ने में सही हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या करना, ये भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आप यही एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अगर यहीं पे मैं अगर Fe डाल दूं, CuSO4 सेम रहने दूं, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखो द्विविस्थापन में क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे दोस्त, अभी आपके लास्ट टाइम है, मैं आयन के बारे में अभी अच्छे से यहाँ पे नहीं समझा सकता, आपको बहुत अजीब फील होंगे, आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। पिछले जितने भी हमारे वीडियो आते हैं मैं वो हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है बस केवल मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। ताकि बस आप उसे याद करो, आप दो चार बार पढ़ लो और एग्जाम हॉल में इजीली लिख दो, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के लिए आप एक ये वाला एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। BaCl2 मतलब Ba मतलब बेरियम क्लोराइड, एन Na2SO4 सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl, ठीक है। देखो देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको, देखो अब देखो बहुत अच्छे के साथ देखो। देखो यहाँ BaCl2 है, यहाँ पे Na2SO4 है, देखो क्या हुआ, क्या Ba जो है, ये जो Ba है, एक मिनट मैं लिख के दिखा दूं आपको, को मैं लिख के दिखा, देखो ये जो बीए है वो बीए क्या कहाँ गया, देखो ये बीए जो है, देखो SO4 के साथ मिल गया और कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, देख लो अच्छे से, BSO4 बना लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या है Na2, यहाँ पे क्या है Na2, और यहाँ पे क्या है Cl2, ये दोनों मिलके देखो, ये दोनों कहाँ आ गए हैं, ये दोनों यहाँ पर आ गए, ठीक है। समझ आ रहा है आपको अच्छे से, तो ये क्या किए, अपने स्थान इंटरचेंज कर लिए, मतलब बदल लिए, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। आपको याद कैसे करना है, द्विविस्थापन मतलब ऐसे करना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों को अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर अपना जगह ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे सही हो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा लिखने के बाद आप मिनिमम से मिनिमम एक एग्जाम्पल दोनों में लिख देना, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, हमारा क्वेश्चन है अपघटन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अपघटन या वियोजन। अपघटन को ये क्या बोलते हैं, हम वियोजन बोलते हैं। अपघटन को ये क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। देखो मेरे बात याद रखना, वियोजन मतलब होता है टूटना। जब वैसी रसायन जिसमें एक से क्या हो, टूट के दो तीन ऐसे बचे, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा देख लेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये टूटा तो क्या बन गया, CaO बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज को फॉर्म में लिख दिया, जब CaCO3 को आप गर्म करोगे तो CaO बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटन। अपघटन को ही क्या बोलते हैं, वियोजन। बटन को ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन। अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। आपसे पूछे क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, एक ही बात है ना। अपघटन मतलब होता है टूटना, है ना। अपघटन में क्या होता है, टूटना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कर देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करती है तो CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो आपसे पूछता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है कली चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, देखो है क्या, ए नंबर में दे रखा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब देखो सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट को क्या हम लिखते हैं, Na2SO4। मेरे प्यारे दोस्त आप सुनो, ये Na2SO4 कैसे हुआ, इनके पीछे सबके पीछे लॉजिक होते हैं। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसे याद कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखते समय सही रहेगा। अभी जब आप कॉन्सेप्ट सीखने बैठ जाओगे ना कि सोडियम और सल्फेट कैसे Na2SO4 हो गया ना, समझ नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, आप याद कर लो। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है, याद कर लो। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है ना, देखो बोल क्या रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो मिलते हैं तो होता क्या है, आप देखो होता क्या है कि ये जो है बेरियम बेरियम Ba है, क्या है, बेरियम जो है SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ कर लेता है, बेरियम जो है SO4 के साथ, बेरियम जो है कहाँ चला जाता है, SO4 के पास चला जाता है, और वही यहाँ पे आके लिख देते हैं BaSO4। और ये जो है Cl2 जो है, और यहाँ पे Na2 जो है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं NaCl2 बना देते हैं। ठीक है, सॉरी NaCl बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं एक बात समझाता हूँ आपको, एक मिनट। मैं इससे पहले रफ मैं इससे पहले रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, देखो बताओ हमने क्या लिखा है, हमने लिख रखा है कि BaCl2 Na2SO4 बना क्या, BaSO4 और 2NaCl। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखना, ये जो हमने लिखा है ये क्या लिखा है, संतुलित लिखा है। ठीक है, देखो इस साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है क्या है, Ba एक है, राइट साइड में भी क्या है, Ba एक है, Cl2 यहाँ पे दो है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो लिखा है, इसका मतलब Cl2 भी, Cl भी दो है, और Na भी कितना है, दो है। देखो यहाँ पे क्या है, Na दो है, यहाँ पर भी हम, यहाँ जो हम दो लगा दिए, इससे क्या हो गया, Na भी कितना हो गया हमारा, दो हो गया, मतलब सोडियम भी हमारा दो हो गया। SO4 सल्फेट एक है, और यहाँ पे देखो सल्फेट कितना है, एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, तो ये क्या है, हमने संतुलित लिख दिया। ठीक है, संतुलित करके हमने इसे लिख दिया। अगला क्या हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, बनता क्या है, CaCO3 संगमरमर बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, और साइड में के लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, इसे आपको संतुलित करना है ना। देखो Ca यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Ca एक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखना ऑक्सीजन क्या क्या है, यहाँ पे अगर O यहाँ भी दो है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी दो है। इस साइड चेक करना, इधर यहाँ देखो, यहाँ पे दो है, और यहाँ पर भी कितने हैं, दो है, दो दो कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है, इस साइड देखो O3 लिखा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, तीन यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे हो गए, चार ऑक्सीजन हो गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो लिखा है तो हाइड्रोजन दो हो गया, यहाँ पे देखो H2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन भी दो हो गए हमारे। ठीक है, अब देखो कार्बन यहाँ पे एक है कार्बन, देखो ये जो दो लिखा हुआ है ये O के लिए है, ऑक्सीजन दो है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो यहाँ दो लिखा है इसका मतलब H2 भी दो है, H भी दो है और O भी दो है। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन दो, चार तो हो ही गए। ठीक है, कार्बन ने हमने बता ही दिया, कार्बन देख लो एक बार, कार्बन चेक कर लेते हैं। सी कितना है यहाँ पे, एक है, सॉरी एक मिनट सर, सी कितना है यहाँ पे, एक है, यहाँ पे सी कितना है, एक है। सी ए मतलब क्या होता है, कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 20। यहाँ पे सी कितना है, एक है ना। तो देखो दोनों साइड LHS और RHS, दोनों तरफ जो है क्या है, तत्वों के परमाणु संख्या क्या है, समान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, हमने संतुलित भी कर लिया और हमने इसका फॉर्मेट भी लिख दिया, ये शब्द में लिखे हुए थे, इसे हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उनके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है, और इसके नीचे जो है क्या लिखे हमने, ये रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, क्या होता है, H2SO4। ठीक है, और जिंक का फॉर्मूला कितना क्या होता है, Zn। जिनका फॉर्मूला क्या होता है, Zn। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो Zn जो है SO4 के साथ आ जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो अगला लिखा हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिकम, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिकम। मैग्नीशियम का क्या संकेत होता है, Mg। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12, है ना। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। जब इसके साथ अभिक्रिया होता है तो MgCl जो है यहाँ पे आ गया, MgCl2 यहाँ पे आ गया, और H जो है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभिक्रिया बनते कैसे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है, जिससे आप समझ जाते हो यहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 3 आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी वो नहीं समझा रहा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन याद कर लो थोड़ा बहुत और एग्जाम में इजीली आप लिख पाओ, ठीक है? इस पर्सपेक्टिव से आप देखना, ठीक है? चलो, तो हम आगे जो है हमारा सी नंबर है, इसमें क्या हमारा बोल रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अभी पढ़ा हमने H2SO4 और एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है 13। जैसे इन दोनों का अभिक्रिया होता है तो Al जो है SO4 के साथ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और H2 जो है लास्ट में रह जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है वह, आगे है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl, और Fe के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है FeCl2 और H2 बाहर हो जाता है। देखो, मैं मानता हूं अभी आपको ये H2 ZnSO4 H2 MgCl2 ये सब समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैं कहता हूँ ना, ये आप दिन में 4 बार 5 बार देखो बस, है ना? आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? जो ये क्वेश्चन है ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। आपको याद नहीं करने, बस 2 4 बार आपको दिन में देखने हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियरली समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन से हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, पूछा जा रहा है। देखो, हमने सॉल्यूशन में लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर, कॉपर को क्या होता है तांबा, तांबा से ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण उसे क्या करता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिसके जिसके जिससे आयरन सल्फेट FeSO4 बनता है, जिसके हल्के हरे रंग के कारण विलयन का रंग नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। देखो, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो क्या होता है, आयरन जो है क्या करता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है ना? कॉपर को हटा के देखो कहाँ कर दिया, साइड में कर दिया, है कि नहीं? और Fe जो है SO4 के साथ आ गया, है ना? तो क्या हो गया, ये जो है लास्ट में क्या बन जाता है, नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है, ठीक है? क्यों बदल जाता है, समझ में आ गया? ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में लिखने हैं, है ना? ऐसे जो आपको क्वेश्चन लिखा है कि कॉपर सल्फेट में क्यों डाला जाता है, रंग क्यों बदल जाता है, सॉरी रंग क्यों बदल जाता है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, नीचे एग्जांपल दे देना है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच्छेदन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। अथवा करके है, विच्छेदन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है? अब हमारी बातों को आप सुनो। वियोजन मतलब होता है टूटना, विच्छेदन मतलब टूटना, वियोजन मतलब ही टूटना। वियोजन के क्या बोलते हैं सर, विच्छेदन बोलते हैं। और संयोजन को क्या ही, संयोजन मतलब जोड़ना, है ना? हमने पहले ही पढ़ा दिया। विच्छेदन में एक यौगिक विघटित होकर दो या दो नए यौगिक बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो CaO और CO2 बन जाता है ना? CaO और CO2 बन जाता है। मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखा है, अपने यही एग्जांपल पे काम करना। यही चीज आप याद करके जाना एग्जाम हॉल में, आप इजीली लिख पाओगे आप, हाँ? उसका लिखा है, जबकि संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोज होके होके किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो, इसमें दो मिल गया, दो मिल गया, नहीं उससे बेहतर आप ये याद करो। ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये गलती लिखा गया है ना, यहाँ पे आप ये वाला याद कर लो। H2 और O2, 2H2 और O2 मिलता है, क्या बना देता है हमारा, जल, जल बना देता है हमारा। क्या बना देता है हमारा, जल। तो आप क्या करना, इसमें ये वाले एग्जाम्पल और इसमें ये वाले एग्जाम्पल याद करना। आप खुद देखो कि पहले में क्या हो रहा है कि एक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, है ना? और इसमें क्या हो रहा है, दो जुटकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो, ऑटोमेटिक नहीं है कि दोनों अलग है कि नहीं है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि विच्छेदन में कोई यौगिक विघटित होते हैं, जबकि संयोजन में दो यौगिक क्या होते हैं, संयोग होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या है, संयोजन वियोजन से क्या है, विपरीत है ना? चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप इजीली समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं, है ना? तो हमने आंसर में क्या, कैसे लिखोगे आप, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से क्या करते हैं, बचा सकते। आप इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है? चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखना। लिख रहा है, निम्नलिखित समीकरण को क्या करें, संतुलित करें, है ना? देखो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। देखो, संतुलित मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तत्वों के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, है ना? यहाँ तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो सेम है।
तो लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यानपूर्वक देखना, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 लगाओगे, अब देखो ये जो है ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो H2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 जो है इसके साथ भी गुना हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे इस साइड हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। फिर आप देखो इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे। अब देखो अच्छे से, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ ओ 1 है, 2 से गुना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और इस साइड भी 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया हमारा। ठीक है, अगला देखना, देखो यहाँ पे Fe है, यहाँ पे क्या है, Fe है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे जब आप ऐसे करके आप 3 लगाओगे, तो अब क्या होगा, Fe3 यहाँ हो गए, Fe3 यहाँ भी हो गए। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो संतुलित है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर तो 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अब लेकिन देखो आप, जैसे ही आप 4 लिए, तो इसका मतलब ये 2 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब हमें हमें इधर भी 8 बनाना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जब आप यहाँ पे 4 ले लोगे, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 8 हाइड्रो 4 दूना कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 3 Fe इधर भी हो गया, 3 Fe इधर हो गया। आपको ये कंफ्यूजन होता होगा, सर पहले Fe को करे कि सर पहले H2 को करे या पहले O को करो, किसको करे। तो जो आसान लगता है आप वो इजीली करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, यहाँ पे Mg भी कितना है, 1 है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे ही 2 लगाएंगे, तभी तो जाके लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड और इस साइड का Cl2 बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो जैसे ही यहाँ Cl2 बराबर हुआ, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे 2 लगाए तो Cl2 तो हो गया, 2 Cl हो गया, पर H के साथ भी ये 2 आ गया ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब ये दोनों जो क्या है, संतुलित हो ही गया। ये दोनों क्या है, संतुलित हो गया, इजीली संतुलित हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से संतुलन समझ रहे होंगे, संतुलित कैसे करते हैं। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, आप इजीली कर लोगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ये इसमें हमने लिखा है, इसे आप प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, ठीक है, उसके बाद एग्जाम में जाए। अब हम अगले 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। अब बताओ, लिखा है हमने सॉल्यूशन में, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु मतलब खुले वायु में के संपर्क में आता है, तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं, है ना। मैग्नीशियम को क्या करते हैं हम, रेगमार से क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वसन की क्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है, जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब ऑक्सीजन से संपर्क किया तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल बनाता है, और क्या करता है, साथ ही साथ ऊर्जा देता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, श्वसन को क्या बोलते हैं, हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताएं। लिखा है, जब धातु, क्या लिखा है, जब धातु की किसी सतह वायु धातु की सतह वायु, नमी या रसायनों से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, किसी धातु के खुले वायु में छोड़ने पर उसे खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो बचने के उपाय क्या कर सकते हैं, धातु की सतह पर पेंट लगा, क्या करके, पेंट लगाकर, और क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर, और क्या कहते हैं, पारा का परत चढ़ाकर, और क्या लिख सकते हैं हम, मिश्र धातु बनाकर, क्या बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। आप ये मेरे दोस्त याद कर लेना, ठीक है, आपके एग्जाम में आएंगे, आप याद कर लेना। वीवीआई है, क्या है, वीवीआई है ना। आप क्या करना, आप क्या करना दोस्त, इसे याद कर लेना, ठीक है। अब हम अगले 14वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, संक्षारण से रोकने के, ऐसे लिखना है यहाँ पे। तो लोहा पे क्या करते हैं, लोहे की सतह पर जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है।
इसी सतह पर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है ना। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। अगला लिख सकते हैं, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। समझ में आ गए होंगे, अब याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, विकृत गंधिता का क्या अर्थ है? उदाहरण दे। या बोल सकता है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? एक ही बात है, मतलब खाद्य सामग्री में उपस्थित वसा तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होने लगते हैं, जिससे खाद्य सामग्री क्या होता है? गंध युक्त होकर खराब हो जाता है। इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखा हमने, समझ में आ गया किसको बोलते हैं? उदाहरण में लिखा, चिप्स के पैकेट जो होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन नहीं रहते, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो रहेगा ना तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हम कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला 16वां क्वेश्चन है, भोजन की दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? या विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो आप क्या कर सकते हो? निम्नलिखित उपाय है। आप क्या रख सकते हो? पहले रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, या मतलब फ्रिज में रख सकते हो, या वायुरुद्ध बर्तन में आप रख के क्या कर सकते हो? विकृत गंधिता को रोक सकते। अब हम अगले क्वेश्चन पे करते हैं, चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीकरण का अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, HCl हाइड्रोक्लोरिकम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनाता है और जल बाहर कर देता है। ठीक है, ये क्या हमारा लवण है, ये क्या हमारा अम्ल है, यहाँ OH लगा है तो ये क्या हो गया? हमारा क्षार हो गया या भस्म हो गया। ठीक है, आप एक ही एग्जाम्पल याद रखना, मैंने एक्स्ट्रा में एक डाल दिया है, आपको की इच्छा हो तो आप इसे भी पढ़ लेना। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्रकाश वियोजन। मतलब वियोजन मतलब टूटना, मैंने पहले पढ़ा दिया है। प्रकाश वियोजन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो टूटे, प्रकाश की उपस्थिति में जो घटित हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो AgBl, सॉरी AgCl। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? Ag और Cl2 में टूट जाता है। आप एज एटिव इससे क्या करना? याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला मेरा 19वां क्वेश्चन है। 19वां हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक, अभिकारक लेफ्ट हैंड वाला को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक से ऑक्सीजन संयोग करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? संयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये कह सकते हो या कह सकते हो किसी भी, ऐसे बोल सकते हो किसी तत्व के साथ में यौगिक की वृद्धि, मतलब सॉरी यौगिक बोल सॉरी मैं बोल रहा हूँ किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो तब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन अकेला है बेचारा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना दिया? H2O बना दिया कि नहीं बना दिया? तो अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन अकेला था, इसमें ऑक्सीजन आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण हुआ हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो कार्बन यहाँ पे अकेला, C मतलब कार्बन, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, संयोग, वृद्धि या संयोग हुआ है, संयोग हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अवकरण। अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन। सीधा याद रखना, ऑक्सीजन की कमी, वियोग, वियोग मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी, पिछला में पढ़ा था। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की संयोग या मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो हम क्या बोलते हैं उसे? तब उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर ऑक्साइड CuO है, ठीक है ना, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? Cu जो है अकेला बेचारा रह गया है ना, और H2 यहाँ आ गया और O इसके साथ यहाँ पे आके जल साइड में बना लिया है कि नहीं? तो अब बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो था पर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? कम हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, इसीलिए कौन सा अभिक्रिया है? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हमारी बातों को सुनो। तो मेरा अगला है मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमारी बातों को सुनो। ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपकरण, अपकरण को क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण और अपकरण, अब ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया एक साथ हो, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
एक बात आप याद रखना, ऑक्सीकरण और अपकरण हमेशा साथ-साथ होते हैं, है ना? देखो, इस एग्जांपल को अच्छे से समझो आप। देखो, यहाँ पे CuO है ना? देखो, जब H2 के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, Cu बना दिया और H2O जल बना दिया, है ना? देखो यहाँ पे Cu के साथ O था, ऑक्सीजन तो था, पर जब इस साइड आया है ना, राइट हैंड साइड, देखो Cu बेचारा अकेला रह गया, है ना? तो ऑक्सीजन का कमी हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। अवकरण को ही हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ देखो हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन देखो यहाँ पे जब आया है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है या उपचयन हो गया है। सही है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारी बातों को सुनो, हमने जो भी क्वेश्चंस करवाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? मैं उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप देख के ये सारे क्वेश्चंस आप 1 से 2 बार देख लो, ताकि अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया स्पीड में, फिर कुछ समझ में आया नहीं, आप लिख नहीं पा रहे हो। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत अच्छे तरीके से देखो आप वीडियो को, अच्छे से समझो आप वीडियो को, है ना? हमने क्या बताया, क्या सिखाया, है ना? ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है? चलो ठीक है, तो फिर अगले किसी वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।